क्या हुआ कि मेरी और बड़े भाई की लड़ाई हो गई। तुम भी अपने आप में करोड़पति हो चाहे कछु हो, या तो नफरत है। अभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके घर पे आपको बांध के मार पड़ी हो या किसी खेलने की चीज है उनका बंटवारा। ये बताइए कि आप दोनों में से बड़ा भाई कौन सा है, कि आपको क्या पसंद है। राधे राधे। अगर आप लोग ब्रज से जुड़ी वीडियोस देखते हैं या फिर आप भक्ति भाव से जुड़ी मंदिरों से संतों के इंटरव्यू जैसी वीडियोस अगर आप देखते हैं तो आपको मैं बता दूं कि दो ऐसे चेहरे जिनको आप भली भांति अच्छे तरीके से जानते होंगे वो आज हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने वाले हैं और आज हम उनका इंटरव्यू इस वीडियो में लेंगे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संतों के इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन आज आपके लिए हम लेकर आए हैं उन दो सितारों का इंटरव्यू। तो मेरे साथ हैं चंदर गोस्वामी और माधव गोस्वामी, जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप सब लोग में से ज्यादातर लोग इन्हें जानते होंगे। तो माधव भैया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा जो कि आपके कमेंट्स में भर भर के लोग पूछते हैं। तो सबसे पहले तो आप व्यूअर्स को ये बताइए कि आप दोनों में से बड़ा भाई कौन सा है। तो काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न था, हालांकि अभी तक भी कन्फ्यूज़न है, अभी वो हम क्लियर भी करते हैं। मैं बड़ा भाई हूँ, ये छोटा भाई है, हम एक तरह के ट्विन्स ही कह लो, मतलब कि काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं हमारी शक्ल में। तो साथियों, आज ये बात भी रिवील हो गई पूरी तरीके से कि ये माधव भैया जो हैं ये चंदर भैया के बड़े भाई हैं। तो अब हम इनको चंदर भैया बोलते हैं तो माधव भैया को डबल भैया बोलेंगे आज से। और इन्हीं की प्रेरणा से चंदर भैया ने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था जिस पर आप हजारों संतों के दर्शन आज तक कर चुके हैं। तो एक पर्सनल सवाल मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ। वो पर्सनल सवाल ये है कि आप दोनों भाई हैं जी, और भाई बहन जब छोटे बड़े होते हैं, यानी जब चाइल्डहुड एज में होते हैं, तो उनके अंदर खतरनाक वाली लड़ाई होती है, यानी बोला जाए तो घर कुरुक्षेत्र बन जाता है। तो आपके अंदर कभी कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ? जी हाँ, कई बार होता था। एक बार का मैं अगर आपको वाकया बताऊं तो एक बार क्या हुआ कि मेरी और बड़े भाई की लड़ाई हो गई। उस समय घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं और यही थे। तो आपस में लड़ाई इतनी हो गई कि हमारी जितनी भी खेलने की चीज़ हैं उनका बंटवारा होने लगा। जैसे कैरम थी हमारे, जो हम कॉमन साथ में खेला करते थे। तो हमने एक चाकू और आरी लिया, उसे बीच में से आधा कर दिया, आधी तेरी आधी मेरी। और जो बैट होता है खेलने वाला, उसे आधा कर दिया, आधा तेरा आधा मेरा। यहाँ तक कि जो बॉल जो होती है उसे भी काट के आधा तेरा आधा मेरा। और जहाँ तक कि जो हमारे कपड़े थे जो हम पहना करते थे वो भी हमने दो भागों में बांट दिए। जब शाम हो गई, हमारी बोलचाल बंद हो गई। शाम को मम्मी आई तो मम्मी ने कहा ये क्या बिखरा हुआ है। कहने लगे हमने जो हमारा जो खिलौने थे वो हमने सब बंटवारे कर दिए। बाद में मम्मी ने कहा ये तो ना तुम्हारे मतलब का रहा ना इसके मतलब का रहा। कि जो हमारा बचपन था वो कुछ ऐसा ही था जिसमें हम कभी सोचते नहीं थे कि ये चीज़ हम काटने पीटने से कभी हमारे लिए नुकसान साबित रहेगी। लेकिन बाद में जब बड़े होने लगे, ये समझ आने लगी, तो बचपन तो आपको पता है कैसा होता है। जैसा हम बच्चों का बचपन होता है सेम एग्जैक्टली वैसा ही बचपन था। खूब सारी लड़ाई, खूब सारा खेलना कूदना, मतलब कि, और हमारा तो एज गैप भी ज़्यादा नहीं है, हार्डली 2 साल का ही गैप है, और शक्ल भी सेम है, तो इंटरेस्ट भी सेम है मोस्टली। तो कपड़े भी हमारे ऐसे होते हैं कि मतलब हमें ऐसा नहीं है कि इसका एक से काम चल जाता है। हाँ, और घर पर ही हम पूरी क्रिकेट टीम रखते थे, घर पर ही खेलते थे, बड़ा हमारा बहुत शौक था। तो सब कुछ यही चलता था। तो मैं आपकी वीडियोस YouTube की पर्सनली तब से देखता आ रहा हूँ जब से आपका चैनल स्टार्ट हुआ है, मे बी कोरोना काल के टाइम से। और स्टार्टिंग में मैंने देखा था कि आप वीडियो बनाते थे मंदिर के अंदर, लाइव वीडियोस। तो फिर एक साथ आपके चैनल पर ऐसी वीडियोस आने लगी जिनमें संतों का इंटरव्यू हुआ करता था। तो वो लाइव बनाते बनाते आपके मन में ऐसा क्या विचार आया कि आप संतों का इंटरव्यू एकदम से लेने लगे? उसके पीछे एक राज था कि एक बार मैं लाइव सेशन कर रहा था, सुबह का टाइम था। तो लाइव चलते चलते उस समय एक छोटे बाबा, शायद सभी लोग उनसे परिचित भी होंगे, ध्रुवदास बाबा, मेरे लाइव के दौरान बीच में आए। तो उस समय मैंने बाबा से हाल चाल पूछे और उस समय पूछा था कि बाबा राधा रानी कैसे मिलेंगे। मैंने एक सवाल किया, बाबा ने उसका जो जवाब दिया, सच में मेरे मन को बहुत प्रसन्नता हुई। उसके बाद मैं नीचे गया, एक दिन पूरा हुआ। जब अगला दिन जब मैंने लाइव सेशन अगला स्टार्ट किया तो पहले दिन का लाइव में देखने लगा तो वह 24 घंटे का अंतराल 50,000 लोगों ने फेसबुक लाइव पर देखा गया। तो मैं शॉक्ड रहा कि जो डेली का लाइव हमारा 20 और 25 जाता था, लेकिन संतों की महिमा से वह जस्ट डबल हुआ। इसका मतलब लोगों को संतों का भाव और अच्छा लगा। तब से एक मन में विचार आया कि क्यों ना संतों के भाव हम भक्तों तक पहुंचाए जाए।
अच्छा, तो आपने अभी ब्रजवासियों की बात जब कर ही दी है, तो आप ब्रजवासियों को एक लाइन में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कहते हैं ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे प्राण वधार। स्वयं राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कह रही है, हे ठाकुर जी, जो ब्रजवासी है वो मेरे प्राण है। अगर इसलिए ब्रजवासी, हमेशा मैं कहूँ तो ब्रजवासी जिसको प्रेम करते हैं उसे इतना मीठा गुड़ की तरह से प्रेम करते हैं कि उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। और जब ब्रजवासी किसी से नफरत भी करते हैं ना, तो उसकी ओर देखते भी नहीं, चाहे वो कितना भी अपने आप में करोड़पति हो, चाहे कछु हो, या तो नफरत है गई तो है ही गई। बाबू में जा चूल्हे में जा या बाढ़ में जा, वहां से बात ही नहीं करना। ब्रजवासी का मतलब है जो ब्रज में आया और ब्रज में जिसने प्यार से राधे राधे बोला, ब्रजवासी उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। तो इसी के साथ मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप दोनों भाई YouTube पर आने से पहले क्या करते थे? मैं अगर अपनी बात करूं तो YouTube से पहले मैंने Facebook लाइव स्टार्ट किया था। उससे पहले सबसे पहले TikTok पे मैं कार्य करता था, लेकिन वहां से मेरी कोई अर्निंग भी नहीं थी। लेकिन मेरा मन में ये भाव था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को राधा रानी से जोड़ूं। वैसे मैंने BCom पास किया है, लेकिन कभी मन में कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कभी एक यूट्यूब पे वीडियो भी बनाऊंगा और लोगों का इतना प्रेम मुझे मिलेगा। और मैं अपनी बात करूं तो मैं YouTube से पहले और अभी भी मैं एक MNC में वर्किंग हूँ। नोएडा में मैं काम करता था लॉकडाउन से पहले, लेकिन अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो मेरा काम घर से ही चल रहा है। तो मैं एक MNC में अभी भी काम करता हूँ ये। और क्वालिफिकेशन में मैंने BCA किया है मथुरा से, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये है ओवरऑल। अच्छा, तो चलो ये बात तो रही आपकी क्वालिफिकेशन और आपने YouTube से पहले क्या किया है, लेकिन अब तो आपका YouTube का कार्यक्रम जो है वो निरंतर चल रहा है। तो आपकी एक सबसे ज़्यादा व्यू पाने वाली वीडियो है खड़ेश्वरी बाबा वाली, जो बाबा 41 साल से लगातार तपस्या कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात भी बड़ी ज़रूरी है कि 41 साल से कोई संत कैसे खड़ा रह के तपस्या करता है। तो आपकी जो वीडियो है वो 1 करोड़ प्लस व्यू पहुंच गई है। तो आपको उस वीडियो को देखकर कैसा लग रहा है? जी, क्या कभी आपने सोचा था इतने व्यू हो जाएंगे? शर्मा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। और क्योंकि मैंने उस वीडियो के काफ़ी सारे कमेंट पढ़े हैं, तो कई लोगों का कहना है कि पाखंडी है, ढोंगी है, नौटंकी है। तो मुझे कभी ऐसा मौका भी नहीं आया कि मैं उन व्यूअर्स तक ये बात पहुंचा पाऊं। लेकिन मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि मैंने भी उन बाबा को कई बार देखा है, क्योंकि हम गोवर्धन जाते आते रहते हैं। तो हमारा भी यही प्रयास रहता है कि देखें बाबा क्या कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा 99.99 100% टाइम मैंने उन बाबा को खड़े ही देखा है, चाहे मैं रात में निकलूँ वहाँ के या दिन में निकलूँ, कभी भी निकलूँ। तो मित्रों, जो भी ये सोचते हैं कि ये नौटंकी है, पाखंड है, ढोंगी है, खड़े नहीं रहते, तो आपका सोचना ये बिल्कुल गलत है। महाराज हमेशा 41 साल से खड़े ही रहते हैं, वो खड़े ही सोते हैं, खड़े ही खाते हैं, खड़े होकर ही वो सारे काम करते हैं। एक रात जब मैं शादी से लौट रहा था तो तकरीबन टाइमिंग 2:30 बजे थे। तो मैंने अपनी गाड़ी रोककर मैंने अंदर उस आश्रम में जाकर देखा, तो उस समय भी बाबा खड़े हुए सो रहे थे। लेकिन मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन मैंने अपने मन की संतुष्टि की कि 2:30 बजे भी बाबा अपने खड़े होकर उसी निद्रा में सो रहे थे। और रही बात उस वीडियो की, तो हाँ, एक्सपेक्टेशन तो थी उस वीडियो से। क्यों? क्योंकि वो बाबा अपने आप में अद्भुत है। 41 साल से अगर कोई संत खड़े हैं, 41 साल से कोई संत अगर बैठे नहीं हैं, तो आप समझ सकते हो कितने अद्भुत संत हैं। तो उम्मीद तो हमें पूरी थी उस वीडियो से कि हाँ, कुछ ना कुछ अलग रेस्पॉन्स हमें मिलने वाला है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, बहुत मेहनत हुई थी उस वीडियो में, एक्सपेक्टेशन में थी, और जैसी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा ही हमें लोगों ने प्यार दिया है, उससे ज़्यादा ही हमें रेस्पॉन्स मिला। बिल्कुल। तो कई सारे ऐसे चैनल हैं जो ऐसी वीडियोस आजकल डाल रहे हैं, संतों के इंटरव्यूज़ हुए या फिर मंदिरों के जो पूरा सिस्टम, यानी मंदिरों के जो व्लॉग्स हैं और पुरानी जगहों के बारे में बहुत सारे चैनल आज बता रहे हैं। तकरीबन 15 से 20 चैनल हैं। तो आप उन चैनल्स को अपने कंपटीशन के हिसाब से देखते हैं या कैसे देखते हैं? कंपटीशन तो हमने कभी उनसे किया ही नहीं। हमने हमेशा लोगों को एक अच्छा वीडियो, अच्छे भाव लाने की सोचा। कभी हमने उनकी रेस में क्या आने की कभी सोचा ही नहीं था कि कोई है या नहीं। और हमें तो सच में हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमें लगता है कि कोई हमसे इंस्पायर होके कोई चैनल खोल रहा है। और भी ऐसा है क्योंकि बरसाना में तो शायद हमने ही सबसे पहले चैनल स्टार्ट किया था। बरसाना में क्या, ऑलमोस्ट हमारे अगर ब्रज की मैं बात करूँ, मथुरा, गोवर्धन, बरसाना, वृंदावन, तो शायद हमने जब चैनल स्टार्ट किया था, या 1 या 2 चैनल था जो यूट्यूब पर इस तरह की वीडियोस देते थे।
तो बरसाना में हमने स्टार्ट किया, काफ़ी अच्छा लगता है, लोग हमसे इंस्पायर हुए, उन्हें लगा कि अच्छा ये काम भी हम कर सकते हैं, ऐसे भाव भी हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो उस चीज़ को लेके तो काफ़ी अच्छा लगा है। रही बात कंपटीशन की, तो सीरियसली उनसे कोई कंपटीशन है भी नहीं है हमारा, क्योंकि सबका अपना अपना काम होता है, और वो भी ये काम कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा काम है, हम अपना काम कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा काम है। तो आपने अभी इस बात में बरसाने का जिक्र किया, तो आप दोनों बरसाने में ही रहते हैं इस समय, जी या फिर जैसे ही बरसाना शब्द किसी के सामने आए तो उसको बरसाने की होली जरूर याद आती है? तो बरसाने की होली मुझे लगता है बरसाने का सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। जी। तो आप मुझे ये बताएं, आप गोसाई परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, तो आप दोनों ने सबसे पहली बार बरसाने की होली किस उम्र में खेली थी? देखिए, उम्र की बात करें तो जब हमारी उम्र 7 या 8 वर्ष हुई थी, तभी से हम होली खेलना प्रारंभ किया है, और तब से लेके अब तक हमने एक भी बार होली को कभी मिस नहीं किया है। तो चंद्र भैया, आपने बताया कि होली ब्रजवासियों की पसंद है, तो पसंद सबको सुनते ही मुझे आपकी एक वीडियो याद आ रही है जिसमें आपने ये बताया था कि श्री जी को 5 चीज़ें कौन सी पसंद है, जिसमें आपने रबड़ी बताई थी, अरबी की सब्जी बताई थी, पान का बीड़ा बताया था, और 2 चीज़ें और आपने अतिरिक्त बताई थी। तो अब मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपको क्या पसंद है? पसंद की बात आई, बिल्कुल सही। आज सच बताऊं तो मैं हमेशा संतों के इंटरव्यू लेता था, आज मैं खुद बैठा हुआ हूँ। पसंद तो मुझे सच बताऊं तो मेरा सबसे पहले जो लगाव है वो हमेशा रहेगा, हमेशा मैं श्री जी की श्रृंगार करना मुझे सबसे अच्छा लगता था। श्री जी के श्रृंगार के आगे मेरे लिए सब कुछ बेकार है। तो मैंने कई सारी कथाओं में सुना है कि जब भगवान श्री कृष्ण शरारत किया करते थे, यानी मटकी फोड़ के बंदरों को माखन खिला रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, गायों को खोल के भाग रहे हैं, तो यशोदा मैया कान्हा जी को चांदी की छड़ी से और ओखल से बांध के पीटा करती थी। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके घर पे आपको बांध के मार पड़ी हो, या किसी और कंडीशन में लाके आप में मार लगाई गई हो? बिल्कुल, देखिए, जब बचपन होता है तो माँ शरारत करने पर मारती है। तो एक बार, मैं बहुत पुराना किस्सा है, शेयर करता हूँ कि एक बार की बात थी, मैं बहुत छोटा था उस समय। जो पलंग होता है, पलंग पर चौक का समय था, मैं पलंग पर उछल रहा था पलंग पर उछलते काफ़ी देर तक उछल रहा था, और एक समय आया वो पलंग टूट गया। मस्ती इतनी आ गई कि वह पलंग के पाए टूट गए। उसके बाद जो मेरी माँ थी जो खाना बना रही थी, वो चिमटा जो होता है, चिमटा मुझे फेंक के मारा जोर से कि तेरी मस्ती देखनी है, ऐसी मस्ती आ रही है कि तेरे पलंग ही तोड़ दिया। तो हमारी शरारतें कुछ ऐसी हुआ करती थी। हाँ, जैसे हर माँ, मतलब ये सभी बच्चों का बचपन ऐसा होता है, हालांकि भगवान से कंपैरिजन तो गलत ही है, आम बात है। तो बचपन में माँ बाप की मारपीट पड़ती है, हमको भी पड़ी है, ऐसा कुछ हम स्पेशल नहीं है, और सही से पड़ी है, सही से। तो साथियों, हमने बहुत से सवालों के जवाब चंद्र भैया और माधव भैया से लिए हैं। हो सकता है आपको भी ये सवालों के जवाब अच्छे लगे हों, और अगर आप में से भी बहुत सारे व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चन हों जो आप इनसे पूछना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आगे आने वाले सेशंस में हो सकता है इनका दोबारा से इंटरव्यू लेकर आएँ, जिसमें आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का हम जिक्र करें। तो आपको इन दोनों के साथ हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आगे आने वाले समय में भी हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ मित्रों, डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगे, और अन्य भक्तों तक फैलाएं, इसे शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करें, क्योंकि आगे आप इस चैनल पर भी काफ़ी डिवोशनल कंटेंट आप देखने वाले हैं।